हेलो बच्चों, जैसा कि हम आप सबको इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज शुरू किए थे, उसमें से हम आपको अल्फ़ाबेट बता रहे थे। अल्फ़ाबेट 2 पार्ट हो चुका है, आज तीसरा पार्ट है, जिसमें हम सबसे पहले वाउल को बता रहे थे कि वाउल को हम कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। इसके पहले हम 4 वाउल बता चुके हैं, आज 5वां वाउल है। आइए देखते हैं 5वें वाउल को हम कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं ओ के उच्चारण के नियम। आइए देखते हैं कि ओ को हम कितने तरीके से उच्चारित कर सकते हैं। पहला है रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि ओ को हम आ, औ, ओ, आ, उ, बड़ा ऊ लाइक खींच के ओ होता है, तो हम ओ को कितने तरीके से उच्चारित कर सकते हैं, लाइक कितने तरीके से हम ओ को साउंड कर सकते हैं। पहला है अ, दूसरा है ओ, तीसरा है आ, चौथा है उ, पांचवा है बड़ा उ लाइक खींच के उसको बोलेंगे, और छठा है अ व। आइए अब हम एक एक को समझते हैं और एग्जाम्पल की सहायता से। पहला है अ, ओ को हम अ की तरह यूज करते हैं, साउंड करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से देखते हैं ऑन, दूसरा है चॉप, तीसरा है कॉट, चौथा है रॉब। तो हम इस चारों एग्जाम्पल की सहायता से जान गए कि आ को हम ओ को हम अ की तरह साउंड करेंगे। दूसरा है अ को हम ओ की तरह साउंड करेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल से। मोड, इसको मोड ओ की तरह साउंड हो रहा है ना, यहाँ ओ जो है ओ की तरह साउंड हो रहा है। रोब, बोल्ड, गो, वनली, इसको ओनली कहते हैं, ओनली नहीं कहते, ओनली कहते हैं। ओल्ड। और तीसरा देखते हैं, तीसरा ओ जो है वो आ की तरह साउंड होता है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये कैसे आ की तरह साउंड होता है। जैसे सन, डन, अपोज, अदर, यहाँ पर ओ आ की तरह साउंड हो रहा है। आइए देखते हैं अगला, ओ को हम उ लाइक ओ की तरह साउंड करेंगे। जैसे कुक, यहाँ पर कुक, यहाँ कु डबल ओ तो है लेकिन इसे हम कुक नहीं पढ़ेंगे, इसे जल्दी से शॉर्ट साउंड इसको देंगे कुक, कुक, सॉरी कुक, बुक, लुक, गुड। आइए अगला साउंड देखते हैं ओ का। इसे बड़ा ओ लाइक खींच इसको साउंड करेंगे। इसे टू, इसको टू नहीं कहेंगे, डबल ओ तो है यहाँ पर भी था लेकिन इसको छोटे ऊ मतलब शॉर्ट ओ की तरह हम इसको साउंड किए। यहाँ पर डबल ओ है, इसको लाइक डबल इसको खींच करके लॉन्ग साउंड देंगे। इसको टू आप बोल के देखिएगा, लॉन्ग साउंड दे रहा है। सूट, ग्रूम, ब्रूम। तो हम अगला देखते हैं, ओ को हम व की तरह भी साउंड कर सकते हैं। व, वन, वंस, यहाँ पर कैसा साउंड हो रहा है, व की तरह, यहाँ पर वो व की तरह साउंड हुआ। तो हम इस प्रकार देख लिए ओ को हम 1 2 3 4 5 6 टाइप से हम साउंड कर सकते हैं। ये जो है वाउल है, ये वाउल मात्राएं बनाती है इंग्लिश में, इसीलिए इसकी 5 मात्राएं ढेर सारे 5 वाउल ढेर सारे मात्राएं बनाते हैं। इसीलिए एक एक वाउल की इतने इतने तरीके से साउंड दिया जाता है, तभी जाके सारे कॉन्सोनेंट के साथ इसका यूज हो पाता है। तो पहला था, हमने जाना ओ को लाइक आ की तरह साउंड करते हैं, दूसरा ओ की तरह, तीसरा आ की तरह, चौथा है जो ओ की तरह, और पांचवा बड़े ओ की तरह लाइक खींच के साउंड करेंगे। ओ को वा की तरह साउंड करेंगे। इस प्रकार हम एग्जाम्पल की मदद से समझ गए कि हम ओ को कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। साउंड मतलब उच्चारित कर सकते हैं, उसको हम कैसे शब्द में या वर्ड में या सेंटेंस में उच्चारित कर सकते हैं। इसका एक रूल और है, रूल नंबर 1 था।
रूल नंबर 2 देखते हैं क्या कहता है। रूल नंबर 2 कह रहा है अगर ओ के पहले ई आए तो ई साइलेंट हो जाता है। अगर कहीं भी का मतलब एक्सेप्शन है इसमें, ऐसा नहीं कि सारी जगह होता है लेकिन लगभग मैक्सिमम होता है। तो अगर कहीं भी ओ के पहले ई आ जाए, जैसे अभी हम एग्जाम्पल से समझेंगे, पहले ये समझिए ओ के पहले अगर ई आ जाए तो ई साइलेंट होता है। ये साइलेंट वर्ड समझना बहुत जरूरी होता है, इसका कोई ट्रिक नहीं है, इसे बस याद करना पड़ता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। लिपर्ड, लिपर्ड मतलब यहाँ पर जो ओ है ओ का कोई रोल नहीं है, इसे लिपर्ड कहेंगे, इसे पीपल कहेंगे, इसे जिपर्डी कहेंगे। तो इस प्रकार हम जान लिए कि ई साइलेंट कहाँ होता है। रूल नंबर 2 में हम जान लिए कि ओ के पहले अगर ई आए तो ई साइलेंट होता है। तो हम जान गए ओ के पहले ई आए तो ई साइलेंट होता है। सॉरी, ओ के पहले अगर ई आए तो ओ साइलेंट होता है। सॉरी, ओ साइलेंट होता है। तो यहाँ देख लिए, यहाँ पर भी ओ साइलेंट है, यहाँ पर भी ओ साइलेंट है और यहाँ पर भी ओ साइलेंट है। अब अगला वाउल देखते हैं। अगला वाउल हमारा है यू। यू के उच्चारण के नियम। यू के उच्चारण के कितने नियम हैं और यू को लाइक कितनी तरीके से हम साउंड कर सकते हैं। तो पहला है रूल नंबर 1। अब हम देखते हैं यू को, जिस प्रकार हम देखिए ओ को कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं, उसी प्रकार यू को देखते हैं कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। तो पहला है आ, उ, आ, ई, यू। तो हम देख लिए कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। हम यू को 6 टाइप से साउंड कर सकते हैं, शब्द में, वर्ड में या सेंटेंस में। आइए हम एक एक को समझते हैं एग्जाम्पल की मदद से कि कैसे हम इसको आ, उ, आ, ई और यू टाइप से साउंड कर सकते हैं। तो पहला यूज देखेंगे यू का आ का सट। आप बोल के देखिए, सट, कट, बट, रन, ये सब आ साउंड दे रहे हैं। दूसरा है उ साउंड। अब देखिए पुल, पुल, पुट, ये हमें उ का साउंड दे रहे हैं। अब देखिए यू को उ की तरह कैसे साउंड देते हैं। इसका एग्जाम्पल है जून। जून मतलब लाइक खींच कर साउंड दे रहा है यू की तरह, बड़े उ की तरह। अब अगला देखते हैं यू को आ की तरह भी साउंड करते हैं, बड़ा आ की तरह। इसको हम बाई नहीं पढ़ेंगे, बाय पढ़ेंगे, इसको गाय पढ़ेंगे। और तीसरा हम देखते हैं यू को ई की तरह हम कहाँ साउंड करते हैं। आप खुद बोल के देखिएगा, अगर आपके पास भी कोई ऐसा वर्ड मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम और लोग को बता सकें। तो यू को ई, विजी, यहाँ पर आप देखिए, खुद बोल के देखिए, विजी ई का साउंड दे रहा है। अगला है यू को यू की तरह। यू को लाइक यू की तरह भी साउंड कर सकते हैं, जैसे यूज। आप बोल के देखिएगा, यूज, म्यूट, क्यूट, यूनिट, यू की तरह ये साउंड दे रहा है। और आपके पास और वर्ड मिले तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम और लोगों तक आपकी और लोगों तक और वर्ड को पहुंचा सकें। अगला रूल देखते हैं यू का रूल नंबर 2 है। यू का रूल नंबर 2 क्या कहता है, आप देखते हैं यू साइलेंट कहाँ होता है। तो पहला है यू जी और किसी वाउल के बीच में आए तो यू साइलेंट होता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर यू जी और किसी वाउल के बीच में आए, इन दोनों के बीच में अगर यू आता है तो यू साइलेंट हो जाएगा। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। गार्ड, गार्ड देखिए जी और यू। और एक बात हम आपको बता दें कि ये सब जो साइलेंट वर्ड है ये सब तो याद करने पड़ते हैं, लेकिन अंग्रेजी जो इंग्लिश है वो एक्सेप्शन से भरा हुआ है। इसीलिए जितना रूल हम बता रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो सारे वाक्य या सारे सेंटेंस पे लागू होगा, सारे वर्ड पे लागू होगा। आपको अपवाद देखने को मिलेंगे, एक्सेप्शन देखने को मिलेंगे। तो पहला हम देख रहे हैं एग्जाम्पल, गार्ड। गार्ड मतलब रक्षक होता है। देखिए यहाँ पर जी हमें समझते हैं, मीनिंग से नहीं मतलब है, हमें इस वर्ड से मतलब है। मीनिंग तो लिख दिए हैं आपके समझने के लिए। देखिए गार्ड, GAURD। तो यहाँ पर जो जी है और ये जी क्या था, यू जी और वाउल, हाँ, तो यहाँ जी
और ये वाउल है, इसके बीच में सॉरी GUARD, इसकी स्पेलिंग होगी GUARD। तो यहाँ पर देखिए जो U है इस वाउल और इस G के बीच में आया है, तो इसीलिए ये U साइलेंट हो जाएगा। इसको पढ़ेंगे गार्ड। यहाँ पर गिल्ड है, यहाँ पर देखिए ये वाउल है, ये G है, इसके बीच में U आया है, U यहाँ पर साइलेंट हो जाएगा। इसको गिल्ड पढ़ेंगे, इसको गेस्ट पढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए E और U के बीच में ये वाउल है और ये G है, इसके बीच में U आया है, यहाँ पर U साइलेंट हो गया है। इसको पढ़ेंगे गेस्ट। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तब तक हम लेते हैं अगला पेज। जैसा कि हम अगला वाउल हम आपको बता रहे हैं वाई को भी हम लाइक वाउल की स्टडी में रखते हैं, क्योंकि हम वाई को वाउल की तरह यूज करते हैं। इसको हम आगे सेंटेंस में या वर्ड में समझेंगे। पहले यहाँ हम समझ लेते हैं कि वाई के उच्चारण के कितने नियम हैं। तो पहला नियम आप देख लेते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि वाई का उच्चारण हम ई और बड़ी लाइक खींच के आई होता है। कितने तरीके से हम वाई को उच्चारित कर सकते हैं? वाई को हम कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं? पहला है या, ई आई, 1 2 3 4। तो हम जान गए कि वाई को हम लाइक 4 तरीके से साउंड कर सकते हैं। तो आइए हम रूल की एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि हम कैसे हम वाई को कितने तरीके से साउंड कर सकते हैं। तो पहला है वाई को हम या की तरीके से साउंड कर सकते हैं। लाइक या की तरह हम इसे साउंड कर सकते हैं, जैसे येलो, ईयर, इसको एयर कहते हैं। ईयर मतलब ईयर नहीं, ईयर कहते हैं। जैसे ईयर, ऐसे ईयर, इसको हम ईयर नहीं कहते, ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। यस, तो हम जान गए कि वाई को कहाँ कहाँ हम लाइक या की तरह साउंड कर सकते हैं। चौथा है यूथ को भी हम ऐसे ही साउंड करते हैं। तो अगला देखते हैं वाई को हम ई की तरीके से कैसे साउंड करते हैं। मतलब वाई को हम ई की तरीके से की तरह हम साउंड करेंगे। देखते हैं एग्जाम्पल से। जिम, मिस्ट्री। तो हम जान गए यहाँ पर देखिए वाई ई की तरीके से साउंड हो रहा है, ई की तरह साउंड हो रहा है। यहाँ पर भी वाई ई की तरह साउंड हो रहा है। तो अगला देखते हैं, एक और है वाई बड़ी ई। वाई को हम बड़ी ई की तरीके से तरह हम साउंड करते हैं। जैसे साउंड मतलब यहाँ साउंड का अर्थ हुआ उच्चारण, कि हम ई को वाई को हम कितने तरीके से उच्चारित कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे वाउल्स हैं, इसीलिए इसके भी बहुत सारे उच्चारण हैं। तो लास्ट वाला हम देखते हैं की। यहाँ पर की नहीं कहेंगे, की, हैप्पी, सॉरी, स्टोरी। और यहाँ पर जैसे छोटी वाली लाइक जल्दी जो बोला जाता था, जिम, मिस्ट्री, सिस्टम, क्रिस्टल। और यहाँ पर खींच कर बोला जा रहा है, वाई को बड़ी की तरह साउंड किया जा रहा है। की को की, सॉरी, स्टोरी, हैप्पी। तो अब यहाँ हम देखते हैं अगला कि वाई को हम आई की तरह भी साउंड करते हैं। पहला है माई, दूसरा है ट्राई, आइडेंटिफाई, सप्लाई। तो यहाँ आई की तरह साउंड हो रहा है। तो इस प्रकार हमारा वाउल्स खत्म हुआ। हम अगले वीडियो में आपको इसी वाउल से संबंधित वाउल से रिलेटिव स्पेशल रूल बताएंगे। कि हम स्पेशल रूल ये बताएंगे कि वाउल्स को हम स्पेशल रूल की सहायता से हम समझेंगे कि वाउल को हम शॉर्ट तरीके से कैसे साउंड करेंगे। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे एक स्पेशल रूल। जितने भी कंफ्यूजन इस रूल्स में है, जो पहले वाले वीडियो में बताया गया है, इस वाले वीडियो में बताया गया है, वो सारे कंफ्यूजन इस स्पेशल रूल की सहायता से आपके दूर हो जाएंगे। तो हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि स्पेशल रूल क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।